अक्सर पुरानी दीवारों या फर्श में टूट फूट या गड्ढे हो जाया करते हैं क्योंकि उनकी देखरेख सही प्रकार से नहीं की जाती है। इस तरह मकान क्षतिग्रस्त होते होते जल्दी ही धराशायी हो जाया करता है। उसी तरह किसी भी सड़क पर गड्ढे होने और उनकी ओर ध्यान न दिए जाने के कारण वहाँ दुर्घटनाएं होने लगती हैं। किसी भी मकान की आयु सृष्टि की आयु जितनी तो नहीं हुआ करती, एक दिन उसे धराशायी होना ही होता है। किंतु यदि उसकी देखभाल और मरम्मत होती रहे तो उसकी आयु 2-3 गुना तक बढ़ भी सकती है। यही नियम मत मजहब संस्कृति पर भी लागू होता है। हमारा हिंदू मजहब, जो वास्तव में वैदिक धर्म है, हमारी संस्कृति काफ़ी प्राचीन हो चुकी है। उसमें काफ़ी छिद्र गड्ढे हो चुके हैं। धर्मगुरुओं द्वारा इस ओर ध्यान न दिए जाने अथवा धर्म के कथित ठेकेदारों द्वारा उसमें और अधिक तोड़फोड़ कर देने से हमारी संस्कृति भी दूषित हो चुकी है। उसमें इतने गड्ढे आदि हो गए हैं कि अन्य संस्कृतियां उन छिद्रों में, उन गड्ढों पर उंगली उठाने लगी हैं। और हम हैं कि उन गड्ढों में भरे दूषित जल को अमृत समझकर उसे पीने और उसमें नहाने में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार गंदे नालों की गंदगी मिले गंगा जल में नहाकर पवित्र हो जाने का भ्रम पाले हुए हों। विडम्बना यह भी है कि आधुनिक धर्माचार्यों द्वारा इन गड्ढों को पाटने की बजाय इनमें भरे कीचड़ को ही शुद्ध बताकर समाज को उसी में नहाने का उपदेश दिया जा रहा है। सत्यनारायण व्रत कथा, दुर्गा जागरण, कांवड़ चढ़ाना, तीर्थाटन को मुख्य पुण्य मान लेना आदि बहुत सारे विषय हैं जिन पर दृष्टि डाली जाए तो एक महाग्रंथाकार पुस्तक बन सकती है। किंतु यहाँ मैं प्रासंगिक चिंतन के रूप में शिव पूजन को लेना चाहूँगा। आधुनिक युग में कांवड़ लाना, उसका जल शिव मंदिरों में चढ़ाना मानो फैशन सा बन गया है। सावन व फाल्गुन के महीनों में इनकी इतनी भीड़ हो जाती है कि सड़कों पर वाहनों का परिचालन तक अवरुद्ध हो जाया करता है। ये कांवड़ लाने वाले लोग अपने आप को सड़कों का मालिक समझ बैठते हैं। इनमें से कितनों की ही तो दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु तक हो जाती है। कई लोग तो कांवड़ लाने के नाम पर शराब पीकर पिकनिक मनाने के अतिरिक्त कुछ करते ही नहीं हैं। उन्हें ईश्वर या धर्म कर्म से कोई वास्ता नहीं। खैर, मुख्य विषय है कि ये सभी लोग बम भोले, डमरू वाले बाबा की जय, कैलाश के राजा की जय आदि नारे लगाते कांवड़ गंगा से लेकर आते हैं। ये लोग मानते हैं कि कैलाश निवासी शिव ही ईश्वर हैं, सभी शिवालय उन्हीं के नाम पर हैं। किंतु ये उनका भ्रम ही है। वास्तव में ईश्वर के अनेक नाम बताए गए हैं। शिव भी उस निराकार ईश्वर का ही एक नाम है। इस शिव नाम के आधार पर ही शिव मंदिरों की स्थापना पौराणिक काल में प्रारंभ हुई। मूर्ति पूजकों ने शिवलिंग अर्थात शिव के प्रतीक अथवा चिन्ह को ही व्यक्ति विशेष की मूर्ति न मानकर उस निराकार ईश्वर का ही प्रतीक माना, जिसके अनेक नाम वेद आदि ग्रंथों में बताए गए हैं। यहाँ मैं बता दूं, लिंग का अर्थ प्रतीक अथवा चिन्ह होता है और ईश्वर का कोई रूप ज्ञात न होने के कारण उन लोगों ने एक गोल रूप के पत्थर को ही उसका प्रतीक माना। कालांतर में कैलाश पर्वत पर शिव नाम के एक महान व ईश्वर भक्त व्यक्ति हुए, जिन्होंने एक सामान्य गृहस्थ की भांति अपना विवाह भी किया, संतान भी उत्पन्न की। किंतु उनमें सामान्य व्यक्ति से इतर कुछ अन्य गुण भी थे। वे संगीतज्ञ व नृत्य कला, यानी उन्हें डमरू के साथ ही जैसे नृत्य करते हुए दिखाया जाता है, इनमें निपुण होने के साथ साथ ही वो शक्तिशाली योद्धा भी थे, जैसे उन्हें त्रिशूलधारी दिखाया गया है। भक्त, योद्धा, संगीतज्ञ व नर्तक होने के कारण इन कैलाशवासी शिव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कालांतर में धीरे धीरे इनकी ख्याति इतनी बढ़ गई और ये आर्यावर्त में इतने पूजनीय यानी सम्माननीय हो गए कि ईश्वर के शिव नाम को ही अधिकांश लोगों ने इन कैलाशवासी का शिव नाम मान लिया, अर्थात इन्हीं को ईश्वर मान लिया। आज मात्र कैलाशवासी शिव को ही ईश्वर मानकर अधिकांश लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। वास्तविक शिव के लिंग अर्थात चिन्ह पर जल चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर, मेवा मिष्टान्न चढ़ाकर मान रहे हैं कि हमने ईश्वर पर इन्हीं पर चढ़ा दिया। और शिव का गुणगान भी कैलाश के परिचय के साथ ही किया जाता है आज तो। और उनके नंदी यानी बैल की भी पूजा की जाती है। यहाँ तक कि इस भ्रम में लोग वास्तविक शिव को भूल चुके हैं, यानी वास्तविक ईश्वर को भी भूल चुके हैं।